हेलो दोस्तों, मैं हूं मोनू और आप देख रहे हैं मोनू मनोरंजन टीपर टीचिंग लर्निंग सीरीज। दोस्तों, आज मैं प्रकाश का प्रवर्तन टॉपिक लाया हूं जो 10th और 12th दोनों में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ उन सभी दोस्तों को भी मिल सके। तो देखें, सबसे पहले हम समझेंगे दोस्तों प्रकाश क्या होता है। देखिए, सबसे प्रथम जो टॉपिक है हम लोग को प्रकाश का परिवर्तन, तो समझेंगे प्रकाश क्या होता है। तो देखिए, प्रकाश, सबसे पहले प्रकाश हम पढ़ेंगे। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है, यानी कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को देखने की क्षमता प्रदान करती है। बिना प्रकाश के दोस्त हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं। बिना प्रकाश के पूरी दुनिया ये जो है अदृश्य दिखाई देगा, मतलब ये अंधेरा दिखाई देगा, कभी दिखाई नहीं देगा। जो भी कुछ हम देखते हैं तो वो किसके वजह से देख पाते हैं, तो प्रकाश की वजह से देख पाते हैं। देखें तो प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को देखने की क्षमता प्रदान करती है, प्रकाश कहलाता है। देखिए, प्रकाश के हम लोग गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रकाश का गुण देखेंगे। प्रकाश का निम्नलिखित गुण है। जैसे प्रकाश जो होता है वो सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश को जो है हमेशा जो है सीधी रेखाओं में गमन करती है। दोस्तों, आगे हम पॉइंट पढ़ें कि प्रकाश का जो गमन करने का जो माध्यम होता है वो कोई भी माध्यम में गमन कर सकती है। प्रकाश को गमन करने के लिए, प्रकाश का संचरण करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह किसी भी माध्यम में गमन कर सकती है। कांच में भी गमन कर सकती है, हवा में, पानी में, ये कहीं भी जहां हवा ना भी होता वहां भी ये जो है संचरण कर लेती है, गमन कर लेती है। यानी कि प्रकाश के गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखो, प्रकाश के गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश जो होता है वो कण कण से मिलकर बना होता है। यह सिद्धांत जो है ऐसा कहा गया न्यूटन के द्वारा। न्यूटन ने कहा है कि प्रकाश जो है एक प्रकार की कण है और यह कण कण से मिलकर बना होता है। तो देखिए, प्रकाश कण कण से मिलकर बना होता है, इसके लिए न्यूटन ने कणिका सिद्धांत दिया। न्यूटन का सिद्धांत प्रकाश के लिए, कणिका सिद्धांत किसने दिया, तो न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश एक कण है और ये कण के रूप में रहता है। तो ये प्रकाश का कणिका सिद्धांत जो है न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने बताया। आगे हम देखें कि प्रकाश में दोस्त 7 रंग होते हैं। जो श्वेत प्रकाश जो हम लोग देखते हैं, जो प्रकाश निकलती है, उसमें 7 रंगों का मिश्रण होता है। देखिए, प्रकाश जो है तरंग के रूप में भी गमन करती है। ऐसा हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि प्रकाश कण नहीं बल्कि वो तरंग है, वो ये तरंग के माध्यम से जो है वो गमन करती है। तो इसके लिए हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत दिया। तरंग सिद्धांत किसने दिया, तो हाइगेंस ने दिया, क्योंकि उनके अनुसार प्रकाश जो है तरंग है। आगे हम लोग देखेंगे कि प्रकाश जो है कण और तरंग है। ऐसा डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रकाश कण है एवं तरंग दोनों है। इसके लिए उन्होंने द्वैत सिद्धांत दिया। कहा कि प्रकाश न कण है न तरंग है, ऐसा न कहें, प्रकाश जो दोनों है, कण भी है और तरंग भी है। इसके लिए उन्होंने द्वैत सिद्धांत दिया। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो प्रकाश का जो मूल कण होता है, प्रकाश बना होता है किससे, तो प्रकाश जो है, जो मूल कण प्रकाश का फोटोन होता है। प्रकाश का जो मूल कण जो है फोटोन होता है। जो मूल कण जो बना होता है प्रकाश का, वो किसका होता है, फोटोन का होता है। तो ये सब हमने देखे कि प्रकाश का जो गुण होता है। प्रकाश किसी भी माध्यम में गमन कर सकती है। प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश के लिए जल, वायु, कोई भी माध्यम में गमन कर सकती है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इस तरह के हम लोग देखें प्रकाश का गुण होता है। प्रकाश का वेग को बारे में देखिए। प्रकाश का वेग जो है कि प्रकाश का वेग के बारे में जो सबसे प्रथम जानकारी रोमर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यानी अर्थात प्रकाश के वेग को रोमर नामक व्यक्ति ने मापा था। उन्होंने बताया था कि निर्वात में प्रकाश का वेग जो होता है सबसे अधिक होता है, वो लेकिन 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, वो बताया था कि निर्वात में प्रकाश का वेग होता है जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इस तरह के हमने देखा जो प्रकाश का गुण। आगे हमने पढ़ेंगे कि
प्रकाश के आधार पर, प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर जो होता है वस्तु, दुनिया में जो भी वस्तु उसे दो वर्गों में बांटा गया था, एक प्रदीप्त वस्तु, दूसरा अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु वे वस्तुएं होती हैं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है, वो प्रदीप्त वस्तु कहलाते हैं। जैसे मोमबत्ती हो गया, मतलब कि बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, ये सब जो है प्रदीप्त वस्तुएं हैं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है। अप्रदीप्त वस्तु वो वे वस्तु जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, जैसे ईंट, पत्थर, लोहा, ये सब जो है अप्रदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त वस्तु हमने समझा कि वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है प्रदीप्त वस्तु कहलाता है, और वे वस्तु जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है। आगे हम लोग समझेंगे किरण पुंज के बारे में। देखिए किरण पुंज क्या होता है। तो देखो दोस्तों, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज बोला जाता है। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोला जाता है? किरण पुंज बोला जाता है। किरण पुंज जो होता है दोस्त तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखें अपसारी, अभिसारी और समांतर किरण पुंज। पहला जो होता है अपसारी, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अब ये देखिए अपसारी किरण पुंज क्या होता है। देखो ये वैसा किरण पुंज होता है जो किसी एक बिंदु से निकलकर अपसरित हो जाती है, फैल जाती है, तो वैसे किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। जैसे यहां ध्यान दें, यहां एक बिंदु से अगर प्रकाश को हम उत्सर्जित करें, निकालें, तो यह कहलाएगा क्या? अपसारी किरण पुंज, क्योंकि एक बिंदु से निकलकर क्या हो रही है? फैली चली जा रही है। यह जो है अपसारी किरण पुंज कहलाता है। जैसे इसमें हम टार्च के देखें, टार्च जो हो गया ये क्या होता है? एक बिंदु से निकलता है उसका प्रकाश और पूरे जो है बाहर में फैल जाती है, ये अपसारी किरण पुंज। उसके बाद हम देखें अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? देखो दोस्त, वैसा किरण पुंज जो विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर आकर मिल जाती है। यहां पर देखिए विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर अगर मिल जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। उसे अभिसारी किरण पुंज एक बिंदु पर आकर मिल जाती है, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। आगे दोस्तों हम पढ़ेंगे समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज ये वैसे किरण पुंज होते हैं जो एक दूसरे के समांतर होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं, उसे समांतर किरण पुंज कहा जाता है। हम लोग पढ़ेंगे वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर हो, समांतर किरण पुंज कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो किरण पुंज जो है एक दूसरे के समांतर है उसे हम कहेंगे समांतर किरण पुंज। दोस्तों इसके बाद हम आएंगे मेन टॉपिक पर, प्रकाश का परिवर्तन। देखिए प्रकाश के परिवर्तन के कारण ही हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। बिना प्रकाश के परिवर्तन की घटना ना होगी तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो आखिर प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है? देखिए किसी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या प्रवर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। फिर से दोस्तों एक बार देखिए कि किसी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन में देखिए हम लोग कई के बिंदु होते हैं। जैसे प्रकाश के परिवर्तन में देखेंगे कि जिस बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहा जाता है, और परिवर्तन के बाद वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। फिर से देखिए, आप परिवर्तन के में आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है, और परिवर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। देखो अब हम इसके नियम के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश के परिवर्तन का दो नियम होता है दोस्त। प्रकाश के परिवर्तन का दो नियम। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण
परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर यहाँ डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहलाता है। दूसरा नियम कहलाता है कि आपतन कोण का मान जो होता है परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यह दूसरा नियम कहलाता है। यानी कि देखें कि इसीलिए साइन आई और साइन आर होता है। साइन आई का मान यानी कोण इसका भी मान और कोण इसका मान दोनों का क्या होता है, बराबर होता है। यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। दूसरा नियम कहलाता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। पहला नियम हमने देखा कि आपतित किरण, पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। तो ये हम लोग देखें दोस्तों प्रकाश के परिवर्तन का इतना सारा पॉइंट्स, इतना सारे बिंदु देखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद। थैंक यू।